कई बार मन में सवाल आता होगा कि रावण इतना शक्तिशाली था तो लक्ष्मण रेखा पार क्यों नहीं कर पाया। तो आइए रामायण कथा में जानते हैं इसकी वजह और लक्ष्मण रेखा का रहस्य। रावण ने सीता जी का अपहरण करने के लिए अपने मामा मारीच की सहायता ली थी। मारीच को रूप बदलने में महारत हासिल थी। मारीच एक सोने का हिरण बनकर वन में घूमने लगा। जब माता सीता ने इस हिरण को देखा तो उनका वात्सल्य जाग उठा। उन्होंने प्रभु श्री राम से कहा कि वे उस हिरण को उनके पास लाएं। प्रभु श्री राम हिरण को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगे। हिरण भागा जा रहा था और प्रभु राम उसके पीछे पीछे भाग रहे थे। प्रभु राम को समझ में आ चुका था कि यह कोई साधारण हिरण नहीं बल्कि कोई मायावी राक्षस है। इसलिए उन्होंने सोचा कि इस राक्षस को यूं छोड़ देना सही नहीं होगा। प्रभु श्री राम इस राक्षस की माया का अंत करने के लिए उसके पीछे दौड़ते रहे। आखिरकार प्रभु श्री राम का तीर मारीच को लग गया। जब मारीच को तीर लगा तो मारीच अपने असली रूप में आ गया, लेकिन अपने असली रूप में आकर भी मारीच ने प्रभु राम की आवाज में सहायता मांगकर छल किया। जब यह आवाज देवी सीता और लक्ष्मण जी के कानों में पहुंची तो सीता जी बहुत डर गईं। लक्ष्मण जी समझ गए थे कि यह कोई माया ही है, पर सीता जी नहीं मानी। लक्ष्मण जी ने सीता जी को समझाने की कोशिश की, लेकिन सीता जी अपने फैसले पर अटल रहीं। अंततः सीता जी के आदेश पर लक्ष्मण जी श्री राम की सहायता के लिए निकल गए। लेकिन लक्ष्मण जी को देवी सीता की चिंता हुई कि अगर दोनों वन में चले गए तो कोई और मायावी राक्षस सीता जी को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए उन्होंने जाते जाते कुटिया को गोलाई में घेरते हुए एक दिव्य रेखा का निर्माण किया, जिसे लक्ष्मण रेखा के नाम से जानते हैं। लक्ष्मण जी ने वनवास के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन किया और दिन प्रतिदिन भक्ति, योग और साधना किया करते थे, जिनसे उनके भीतर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हुआ। लक्ष्मण जी ने अपने इसी योग और साधना की शक्ति से लक्ष्मण रेखा बनाई थी। लक्ष्मण रेखा के निर्माण में ऐसे दिव्य मंत्रों का उच्चारण किया गया था जिसका ज्ञान कई ज्ञानियों तक को भी नहीं था। इसलिए लक्ष्मण जी की ऊर्जा और ब्रह्मांड की ऊर्जा के समावेश से बनाई गई ये रेखा बहुत ही अद्भुत थी। साथ ही लक्ष्मण का प्रेम और समर्पण भाव ही उन्हें अद्वितीय गुणों वाला मनुष्य बनाता था। इस रेखा को केवल सीता जी ही पार कर सकती थी, क्योंकि वनवास के दौरान श्री राम और सीता जी ने भी इन्हीं नियमों का पालन किया था। रावण को महाज्ञानी माना जाता है, लेकिन उसके अहंकार, अन्याय और असहायों के शोषण करने की प्रवृत्ति ने उसके प्रताप को कम कर दिया था। इसके साथ ही रावण स्त्रियों का सम्मान नहीं करता था और अपनी पत्नी होते हुए पराई स्त्री के साथ संबंध रखना चाहता था। इसलिए उसके अंदर समाहित ऊर्जा नकारात्मक होती जा रही थी, जिस कारण से लक्ष्मण रेखा को पार करने की शक्ति रावण में नहीं थी। यही कारण है कि रावण यह बात जानता था कि अगर वह लक्ष्मण रेखा पार करेगा तो उसकी मृत्यु होना निश्चित है। रामायण केवल राम और रावण के युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि रामायण न्याय, अन्याय और नीति सिद्धांतों की कहानी भी है। रामायण की कहानी से हमें कई सीख मिलती है। रामायण हमें बताती है कि आप कितने भी ज्ञानी क्यों न हो, लेकिन अगर आप अन्याय करते हैं और अहंकार से भर जाते हैं तो आपका विनाश होना निश्चित है। रामायण की कथा के अनुसार रावण ने केवल छल से सीता का अपहरण ही नहीं किया, बल्कि सीता जी की अच्छाई और उनकी सरलता का लाभ भी उठाया था। एक तरफ सीता जी ने एक गरीब भूखे ब्राह्मण के वेश में आए रावण की मदद के लिए लक्ष्मण रेखा पार करके अपना वचन तोड़ दिया। वहीं दूसरी तरफ रावण ने किसी की दया, सरलता और मनुष्यता का लाभ उठाया, जिसका दंड अंत में रावण को मिला।